अस्सलाम वालेकुम, जहांगीर लाशारी बोल रहा हूँ अहमद एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म से। टैक्स रिटर्न 2025 का ड्राफ्ट एफबीआर ने लॉन्च कर दिया है। हम एफबीआर की वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि हम सैलरी के हवाले से कैसे अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो सैलरी की एक सिंप्लीफाइड रिटर्न अगर है, हमारे पास और कोई इनकम नहीं है, तो हम इसको कैसे फाइल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लॉगिन करेंगे। इस तरह लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो इस पे हम जाते हैं, ये दूसरे नंबर पे आ जाता है सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर नॉन बिजनेस इंडिविजुअल्स। इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें ये है कि ये बता रहा है कि 2025 की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, जिसका जो पीरियड है वो 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक है, और ये 30 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो आगे ये पूछता है कि आप पाकिस्तान में 183 डेज से ज़्यादा रहे हैं। हम कहते हैं हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। आगे वो पूछता है कि आपकी सैलरी के अलावा भी कोई चीज़ है। हम कहते हैं जी नहीं, हमारे पास सिर्फ सैलरी है, तो इसको क्लिक करते हैं। वो कहते हैं बैंक में प्रॉफिट है। हम कहते हैं जी नहीं, कोई हमारा प्रॉफिट शराफिट कुछ नहीं है, इसके अलावा हमारे पास कोई इनकम नहीं है। तो लो को प्रेस करेंगे। अब आगे जाएं, नेक्स्ट के बटन को दबाएंगे आप। जब नेक्स्ट पे आएंगे वो आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पर मुलाजिम हैं। आपके पास अगर एनटीएन है उस दफ्तर का जहाँ मुलाजिम है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस डायलॉग बॉक्स को लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो आ जाएगा कि चलें आप एम्प्लॉयर का नाम ही लिख दें। हम कहते हैं पंजाब एजुकेशन, PUN, पंजाब एजुकेशन, ठीक है ना जी। आगे वो पूछते हैं आपकी सैलरी क्या है। हम कहते हैं जी सैलरी जो है हमारी, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारी है 7 लाख सैलरी साल में जो हमने ली है। तो कोई और बेनिफिट है? हम कहते हैं जी नहीं है, क्योंकि हम सिंप्लीफाइड सिर्फ सैलरी की बता रहे हैं। अब वो कहता है कि सैलरी की डिडक्शन आपकी क्या है। हम कहते हैं जी हमारा 10,000 रुपया काटा है अकाउंट्स वाले अकाउंट्स ऑफिस से। तो ये हमारे पास आ जाएगी सैलरी की इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा वो कहता है कोई और आपने बेनिफिट लिया। हम कहते हैं जी बिल्कुल ही कुछ नहीं है सिवाय सैलरी के, ये आप खुद भी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जाते हैं हम। नेक्स्ट पे ये आ जाता है कि जी डिडक्शन, वो कहता है यही है सिर्फ आपकी या कोई और भी है, मतलब कोई विदड्रॉल है बैंक से, कुछ है। हम सिर्फ सैलरी पे अभी फोकस कर रहे हैं। हम कहते हैं जी हमारी सैलरी है और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह हम इसको नो करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाके वो हमसे पूछता है कि आप क्या है, फुल टाइम टीचर हैं क्या है, चूँकि हमने एजुकेशन का लिखा था। हम कहते हैं जी हम कोई चीज़ नहीं है, हमारे पास जो टैक्स कट गया हुई है। अब टीचर नहीं है, कुछ और है, जो कुछ भी है वही लिख देंगे। यहाँ सारे नो लिखेंगे आप। आगे वो कहता है कि कोई आप रिलीफ करना चाहते हैं, कोई और आपको मतलब बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, कोई आपके पास है। तो हम कहते हैं नहीं, हम सिंपल सैलरी पर्सन हैं। तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट में वो कहता है कि हमारे पास एक पहले पिछली जो हमने रिटर्न फाइल की थी उसमें हमारा NBP में एक अकाउंट आ रहा था। वो कहते हैं वहाँ पर कोई आपका लेन देन, कोई प्रॉफिट, कोई चीज़ है। हम कहते हैं नहीं, कुछ नहीं है हमारा उसमें भी। तो उसके बाद आपकी ये वेल्थ स्टेटमेंट खुल जाती है। वेल्थ स्टेटमेंट में आपने डालना है कि आपके एसेट अगर कोई हैं, कोई आपके पास मोटर व्हीकल है, कोई चीज़ है। हम कहते हैं जी हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो पहले ही हमारे पास पिछले साल की थी चीज़ें वही हैं। ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमने पिछले साल की थी। तो हम इसको आगे ले जाते हैं। आगे हम कहते हैं, वो कहते हैं कि डू यू हैव एनी एसेट एबिलिटी आउटसाइड पाकिस्तान। हम कहते हैं जी हमारे पास कुछ नहीं है। हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो वहाँ पर वो ये कहता है कि जी टोटल इनकम हमने आपकी ये कैलकुलेट की है कि आपके पास 7 लाख रुपया इनकम आई थी टोटल। आपको फॉरेन रिमिटेंसेस से कुछ नहीं है, इनहेरिटेंस से कुछ नहीं है, और किसी भी चीज़ से आपको कोई पैसे नहीं मिले। तो टोटल इनकम ये आपकी यही है। हम कहते हैं जी ठीक है, यही हमारी इनकम है। आगे वो पूछते हैं आपके एक्सपेंसेस क्या हैं। हम समझते हैं कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे, फ़र्ज़ करें हमने 7 लाख कमाया है तो 7 लाख ही हम आ गए, हमारी बचत नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई, उसकी वजह यही है कि जब अब 7 लाख इनकम होगी तो क्या बचेगा आज के दौर में। तो हम कहते हैं कि जनाब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो आगे वो कहता है कि जी वेल्थ रिकन्सिलिएशन की तरफ जाता है कि आपके पास जो पहले आपके पास जो चीज़ थी वो कितनी थी, अब कितनी है। तो पहले भी हमारे पास जो एसेट थे अब भी वही हैं, जो पैसे हमें मिले थे सैलरी के वो हमने खा लिए। अब यहाँ पर अगर आपकी रिटर्न फाइल कंप्लीट हो गई है, आप उसका PDF देखना चाहें तो इस जगह पे क्लिक करेंगे। अगर आप उसको नहीं देखना चाहते, आगे जाना चाहते हैं जी हमने ठीक किया हुआ है, तो इधर आप इसको लिख देंगे जी मैंने जो भी चीज़ें थी उसमें सही तरीके से प्रोवाइड कर दी। इसको आप क्लिक करेंगे और इसको रिटर्न को सबमिट करने के लिए इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। तो ये आपकी रिटर्न 2025 के हवाले से, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आराम से इसको जमा करा सकते हैं।